आज हम बात करने वाले हैं माँ छिन्नमस्ता के बारे में, यानी कि जिनका सिर कटा हुआ है। अक्सर छिन्नमस्तिका भी लिखा जाता है, छिन्नमस्ता काली भी लिखा जाता है, प्रचंड चंडिका भी लिखा जाता है, जोगिनी माँ भी लिखा जाता है। ये एक हिंदू देवी है, 10 महाविद्याओं में पंचम स्वरूप इन्हीं का ही है। छिन्नमस्ता देवी की जीवनदायिनी और जीवन नाशक दोनों पहलुओं का प्रतीक है। उन्हें यौन आत्मसंयम का प्रतीक और यौन ऊर्जा का साक्षात रूप माना जाता है। मृत्यु, क्षणभंगुरता, विनाश के साथ जीवन, अमरता, पुनर्जन्म का भी प्रतिनिधित्व करती है। देवी आध्यात्मिक आत्म साक्षात्कार, कुंडलिनी जागरण का संदेश भी देती है। छिन्नमस्ता की कथाएं आत्म बलिदान की आत्म संयम, विनाशकारी क्रोध पर बल देती है। नेपाल और पूर्वी भारत के अंदर माता के मंदिर मिलते हैं। जब माता के रूप का वर्णन करते हैं तो किस प्रकार दोनों तरफ 2 देवियाँ जो उनके सिर कटने से निकले रक्त को पी रही है। ये जो 2 देवियाँ एक तो डाकिनी है, दूसरी वर्णनी है। ऐसा माना जाता है कि जब पार्वती आ रही थी तभी इसी दौरान जब डाकिनी और वर्णनी को तेज भूख लग रही थी, तब माता पार्वती ने अपना सिर काटा, उन्होंने अपने रक्त का पान कराया था। माता को अपने पैरों के नीचे एक विवाहित जोड़े के जोड़ों की संभोग के अंदर लेने उनके ऊपर पैर रखे हुए दिखाया गया है। एक तरह से कह सकते हैं कि यौन इच्छाओं पर नियंत्रण की देवी के तौर पर भी देखा जा सकता है। छिन्नमस्ता का तिब्बती बौद्ध देवी वज्र योगिनी के सिर वेन रूप छिन्नमुंडा से भी गहरा संबंध देखने को मिलता है। वहीं राजस्थान की 18वीं शताब्दी की पेंटिंग में छिन्नमस्ता को प्राण तोषिणी तंत्र कथा में वर्णित काले रंग में दिखाया गया है। वे भी एक संभोग करते दंपति के ऊपर बैठी हुई है। मुंडमाला तंत्र और प्राण तोषिणी तंत्र के अंदर माता का उल्लेख मिलता है। अलग अलग किंवदंतियाँ देखने को मिलती हैं। शाक्त महाभारत, महाभागवत पुराण में और वृहदधर्म पुराण के अंदर भी छिन्नमस्ता माँ देवी का महाविद्या की उत्पत्ति के बारे में उल्लेखित किया गया है। अगर आप इस तरह देवी की कोई साधना करते हैं तो संभल के करें और किसी विशेष गुरु के सानिध्य में ही माँ देवी की साधना करें, क्योंकि माँ आत्म बलिदान का प्रतीक है। माँ अपने उस मानसिक वो सारे विकार, क्रोध का दमन करने वाली है, उन वासनाओं का दमन करने वाली है और स्वयं पर संयम रखना सिखाने वाली है। माँ का ये स्वरूप और वर्णन उन स्वयं की काम वासनाओं पर नियंत्रण करने का भी संकेत देता है और अगर किसी अपने मन को नियंत्रण करने का भी प्रतीक है। धन्यवाद।